अभी हम आपको थोड़ा सा गुरु महिमा सुनाएंगे जो कि अति आवश्यक है, क्योंकि ये काल कई ढंग से बिचड़ावा से जीवन है और जब तक हम इसकी विचड़ में आवेंगे तब तक हम मुक्ति नहीं पा सकते। ग्रीव सतगुरु पूर्ण ब्रह्म है, सतगुरु आप अलेख है, सतगुरु रमता राम है, याम मीन नामेक। अब धर्मदास जी कहते हैं, महाराज आपने गुरु को बहुत महत्व दिया मालिक, आप हमें बताइए कि गुरु के प्रति हमारा कैसा भाव हो, ये बंदी छोड़ के हम गलती ना कर जाएं। और जब तक हमने बेरा नहीं होगा, ज्ञान नहीं होगा, तो हमारी श्रद्धा नहीं बनेगी गुरु के प्रति, और श्रद्धा बिना वैराग नहीं होगा, वैराग बिना प्रेम नहीं होगा, ताकि हम कमजोरी में ना जाएं, कोई गलती ना कर बैठे। महाराज हमें कृपा करके ये बताइए। यहाँ कहते हैं, धर्मदास बिन वह कर जोरी, ए साहब एक बिनती मोरी, बार बार आप असभाख्यो, गुरु गुरु के बहुत अभिलाख्यो। आपने गुरु की बहुत महिमा बताई। मुझ किंकर पर दया सो कीजय, दास जान ये है वर मोय दीजय, निस दिन रहूं चरण लो लीना, पलक एक मेरा चितना हो बिना, महिमा गुरु कहो समझाई, सुनत जीव भक्ति दृढ़ पाई। कि गुरु की महिमा मुझे बताओ मालिक, ताकि मेरे मन में और भक्ति दृढ़ हो जाए। महिमा बिना ज्ञान नर रहे अनजाना, बिना ज्ञान के बिना बेरे में हम गलती कर सकते। बिना ज्ञान नर रहे अनजाना, संग्रह त्याग नहीं पहचाना, जब जाने श्रद्धा दृढ़ हुई। जब ज्ञान होगा तो श्रद्धा दृढ़ हो जाएगी। और बिन जाने श्रद्धा ना कोई, बिन श्रद्धा अनुराग न जामे, बिन अनुराग भक्ति नहीं तामे। बिना ज्ञान श्रद्धा नहीं बढ़े गुरु में, और बिना गुरु के फिर श्रद्धा के फिर यानी हमारे अंदर भक्ति नहीं बनेगी, दृढ़ नहीं होती। बिना भक्ति जीव छूटे न फेरा, और बिना भक्ति जीव रहे अनेरा। और या ते सतगुरु देहो बताई, और गुरु महिमा मोहि कै सुन। यहाँ कहते हैं, धर्मदास के वचन सुने, अरसे सतगुरु देवे, सुन धर्मदास तुझे कहता हूँ, इव गुरु महिमा का भेवे। भाई गुरु ते अधिक और कोई नाही, धर्मदास पर खोही माही। गुरु दयाल ऐसे हैं सुखदाई, वो दे मुक्ति का पंथ लग। गुरु ते अधिक और ना दूजा, भरम तज कर सतगुरु पूजा। तीर्थ धाम और देवल देवा, शीश और फुलावो वहाँ सेवा। कहते हैं चाहे धाम पर जाकर सिर काट कर चढ़ा दियो, जब तक आपका गुरु प्रसन्न नहीं है मुझे स्वीकार नहीं। कहते हैं तीर्थ धाम देवल अरु देवा, शीश अरप चहलावो सेवा। तो नहीं वचन कहूँ हितकारी, ये भूल में भर में है संसारी। पार लगन को सब कोई चावे, बिना गुरु कोई पार न पावे। ये जग जीव था नहीं पावे, बिना गुरु सब गोता खावे। जग जीवों से कहूँ गुराही, सतगुरु खेवट पार लगाई। यह जग बूढ़ जावे मदधारा, सतगुरु भगत सो हो भव पारा। बहुत मरम के साथ सतगुरु महाराज बताना चाहते हैं हमारे को। अब देखो सतगुरु की एक एक वाणी सत माननी होगी। आम व्यक्ति कह दे उसकी नहीं मानांगे, इसमें जो लिख रखी वह 100% सत मानांगे। ये नियम है। खिलाड़ी खेल में खेल खेलस है, और कितना तगड़ा प्लेयर हो, अगर फॉल हो गया ना, एक जरा सी लकीर तभी बार हो गया, इतनी भी एडी बार खड़ा कर देगा। जा अपने घर इतना फेरो, चाहे कितनी कबड्डी गालने जाओ घर बैठ के, उसको वो लाभ नहीं होगा जिसके लिए वो तैयारी कर रहा है। तो इसी प्रकार हमने अपनी भाई बनी बनाई कमाई को खोना नहीं चाहिए। जग में आयो अल्प है भाई, अंत समय कोई नहीं सहाई। जग में जीवन थोड़ा भाई, अंत समय तेरा कोई नहीं सहाय। चाहे मैं राष्ट्रपति हूँ और चौगर देकर मेरे नौकर खड़े हो, जब काल टीट भी दापेगा, जब कोई मदद नहीं कर सकता। कहते हैं कि राजा को बड़ा बलशाली चारों तरफ योद्धा खड़े और वीराना के कर दे। आते ही जब उसको अधरंग मार गया, जब उसका समय आया, हाथ पैर भी नहीं हिले, वो योद्धा के डाल डाली और तड़पता है और भुगता है, और तीसरे दिन भुगत के जान दे। बताओ भी वहाँ किसने सहारा देना था?
वहां पर उस परम पिता की कमाई ने, उस नाम ने हमारी मदद करनी। बहुत प्यारी नारी जगमाही, मात पिता जे ही समनाही, जेहि कारण नरसीस दो देही, अंत समय वा नहीं स्नेही। अब यह माटी होगी जब वाकई प्यार करे, रोए जरूरगी, तड़फ लेगी बेचारी, पर उसका क्या कर सकती है, फूके सरागी। तो कहते निध स्वार्थ कै रोदन कर ही, तुरत ही न हर को चित धर ही। रोना अपने स्वार्थ को पड़ता है। पत्नी मर जा व्यक्ति रोए, व्यक्ति मर जा पत्नी रोए, बच्चा मर जा जब रोए, स्वार्थ न रोए। बाकी कहते हैं जब दूसरी शादी दोबारा उसका जो कर देते हैं, दूसरे के साथ पल्ला लगा देते हैं, तो फिर वह बेचारी रोती भी रहेगी, लेकिन फिर अपना सब्र कर लेगी कि उसको चारा भी कुछ नहीं। यानी भाव सतगुरु का कहने का है कि वहां कोई ढाल नहीं अड़ी, चाहे कितनी प्यारी आपकी पत्नी। यहाँ कहते हैं निज तन सम सुत जन, सुत परिजन धन स्वप्न स्नेही, भीर पड़े कोई काम न देही। सुत पुत्र, परिजन रिश्तेदार, भाईचारा, ये परिवार जन्म आते हैं, परिजन आते हैं। सुत परिजन धन स्वप्न स्नेही, अंश भीड़ पड़े जब कोई काम न देही। निज तन संप्रिय और न आना, सो भी संग ना चले निदाना। ये कितना प्यारा शरीर लगा है, लोग यूं भी ना जात्री गेल बीरा। तो कहते हैं ईश्वर जो है, गुरु जो है, ये सबसे आपका साथी रहेगा। गुरु शब्द रूप में साथ रहेगा आपके, शब्द रूप में शब्द भी चलेगा, और साथ में जहां आवश्यकता पड़ेगी अपना शरीर धारण कर लेगा। ये दोनों साथ देता है। ऐसा कोई ना दिखे भाई, अंत समय में जो लेवे छुड़ाई। जब यम के दूत आते हैं ना, दबाते हैं इसके गेटवे को, जुबान बंद करते हैं, टट्टी पेशाब निकल जाता है, भूंडी भूंडी आकृतियां दिखे हैं। नीचे मनुष्य का शरीर है, ऊपर घोड़े का मुंह लाग गया से। नीचे मनुष्य का शरीर है, छाती में आंख से, ऊपर भेड़ का मुंह से, हाथ में भाले और हथियार से। ये सत्कर मान लेना, कदे कोई न सोचो डराने की खातिर कैसे। डराना केवल मात्र दोनों बात से, चोर ने कहा चोरी ना करना, पुलिस पीटेगी, सजा होगी, काला मुंह करिएगा। डर भी है, सच्चाई भी, दोनों यथार्थता है। ऐसा कोई न दिखे भाई, अंत समय में लेवे छुड़ाई। तो उस समय कौन छुटावेगा? एह एक सो कहो बखानी, ऐसे अनुराग होए सो मन। केवल गुरु छुड़ावन हारा, निश्चय मानो कहा हमारा। काल ही जीत हंस ले जावे, अब चल देश पुरुष जा आही। काल से जीत कर हंस को ले जावेगा वहां पर जहाँ पर उनका अविचल लोक, अविनाशी लोक, सतलोक यानी सचखंड है, वहां पर सतगुरु महाराज ले जाओ।